हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे थे, कुछ बची थी प्रोटोकॉल्स, उसको आज डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये। इसमें देखिए क्या है, टेलनेट प्रोटोकॉल। क्या होगी? टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या वर्क करेगी? अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ यू टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स। यू टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स। समझ सकते क्या है रिमोट कंप्यूटर्स? रिमोट कंप्यूटर्स वो होते हैं कि हम ऑफिस में या घर पे बैठ के कोई अदर कंप्यूटर जो हमसे बहुत दूर है उसको एक्सेस करना, ठीक है, उसको बोलेंगे रिमोट एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स। तो क्या बोलेंगे? एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका सिस्टम खराब हो गया है, आप घर पे हैं, आपके या फिर जो एल्डर ब्रदर है मान लो नोएडा वगैरह में है, वो कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज है, उसको आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने भैया से कहेंगे, भैया ऐसे बात है, मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, सही से चल नहीं रहा। तो वो क्या करेंगे? आपके सिस्टम को रिमोट एक्सेस पे लेंगे। किस पे लेंगे? एक्सेस रिमोट कंप्यूटर। मतलब आपके कंप्यूटर को रिमोट पे लेंगे। अब रिमोट पे कैसे? वो कुछ एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं, डाउनलोड करके यूज करते हैं, उसकी हेल्प से उस सिस्टम को रिमोट पे लिया जा सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से जैसे एनीडेस्क हो गया, ठीक है, एनीडेस्क पे हम लोग उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। टीम व्यूअर हो गया, ये सब कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। मतलब ये किस लिए एप्लीकेशन यूज होते हैं? किसी भी सिस्टम को रिमोट पे लेने के लिए, ठीक है। मतलब आप देखेंगे क्या वर्क, आप केवल देखेंगे उस पर कंप्यूटर में और वो वहां से वर्क ऑटोमेटिक कर रहे होंगे, आपको देखेगा भी कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें समझ में आया? माउस चल रहा होगा, लिख भी रहे होंगे, क्लिक भी कर रहे होंगे, सब कुछ वही करेंगे, ठीक है। थ्रू टेलनेट यू कैन लॉग, ठीक है। टेलनेट में समझा दिया। देखिए यहाँ पे TCP/IP हमने बताया था। तो जो टेलनेट है वो हम लोग एनीडेस्क एप्लीकेशन है, टीम व्यूअर एप्लीकेशन है, इसका यूज करके रिमोट पे अपना कंप्यूटर एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है? कंटेंट्स सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और रूल्स दैट गवर्न्स द वे डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम दैट आर इंटरकनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, ठीक है। मतलब क्या करेगा? ये डेटा को एक्सचेंज करेगा, मतलब सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन वर्क है, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। इसका मेन वर्क क्या है? आपने देखा होगा जब भी आप कुछ भी फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल या मूवी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो उसमें देखते हैं परसेंटेज चल रहा होता है, ठीक है। 1%, 2% डाउनलोड हो गया, 3% डाउनलोड हो गया, इस टाइप से डाउनलोड हो जाता फाइल, ठीक है। तो वो डाउनलोड क्यों परसेंटेज चलता है, एक साथ क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि जो TCP वहां पे वर्क कर रही होती है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो वर्क कर रही होती है। वो क्या करेगा? जैसे 1 GB डेटा है आपका, ठीक है, आपका 1 GB डेटा है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपका 1 GB का है, तो आप डाउनलोड कर रहे हो उसको, तो 1%, 2%, 3% ऐसे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो TCP है वो क्या वर्क करेगा? वहां पे जो आपका डेटा है 1 GB का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा? छोटे छोटे पैकेट्स बना देगा उसके, मतलब एक पूरा बंडल है, मतलब बहुत बड़ा पैकेट है, उसको क्या करेगा? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या बोलेंगे? पैकेट स्विचिंग बोलते हैं इसको। जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है? TCP के अंदर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर होती है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। जो आपके पास आते हैं
तो छोटे छोटे पैकेट्स ही आते हैं, फिर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, एक बंडल बन जाता है, बंडल बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से पैकेट्स होते हैं, तो जाके आपका इकट्ठा हो जाता है 1 GB, मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र होगा छोटे छोटे पैकेट्स में और आपका इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस किसके अंदर होती है, TCP के अंदर होती है, ठीक है। तो TCP क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा आपका डेटा, ठीक है। जो आगे फॉरवर्ड करने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर किसका वर्क आएगा, IP का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। ये क्या करेगा, IP एड्रेस होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ये, तो ये बताएगा कि वो डेटा जो फॉरवर्ड किया गया है वो कहाँ सेंड करना है, रिसीव करना है, ये कौन बताएगा, IP बताएगा। समझ में आया बच्चों, ये कौन बताएगा, IP बताएगा कि वो डेटा कहाँ पे रिसीव होगा, कहाँ सेंड होगा। वही चीज यहाँ दे रखा है, TCP IP governance how information is packaged into bundle of packets and send and receive such as protocols can be used for devices connected over the internet, इंट्रानेट और एक्सटर्नेट, मतलब तीनों नेटवर्क का यूज कर सकते हैं हम लोग, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं या फिर इंट्रानेट का, एक्सटर्नेट का, ठीक है। तो ये क्या था, TCP IP प्रोटोकॉल, बहुत सिंपल से समझाया हमने, आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। आपका असाइनमेंट देख लीजिए, यहाँ पर असाइनमेंट क्या है, एक्सप्लेन इंट्रानेट और एक्सटर्नेट को एक्सप्लेन करना है आपको दोनों को। असाइनमेंट देख लीजिए, इसको नोट्स बनाने और ये असाइनमेंट करना, आपको सेंड करना मुझे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 प्रोटोकॉल आपको बताइए, टेलनेट और TCP IP। तो टेलनेट मैंने बताया कि कैसे सिस्टम को रिमोट पे एक्सेस कराया जाता है, समझ में आया। मतलब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे 2 मैं बता दे रहा हूँ, कॉमन से हैं, एनीडेस्क, टीम व्यूअर। इनसे क्या होगा, वो कहीं भी बंदा हो, आपका सिस्टम कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। आज उसके पास भी कंप्यूटर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप एक्सेस कर सकते हो। उसमें जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यानी टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होती है, ठीक है। उसके बाद TCP IP मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जो भी डेटा एक्सचेंज होता है, मतलब डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है, वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP, ठीक है। अब डेटा कहाँ जाएगा वो ये कौन डिफाइन करेगा, IP एड्रेस डिफाइन करता है, ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP क्या करेगा, जो आपका डेटा होगा उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, फिर आगे धीरे धीरे फॉरवर्ड करेगा। लेकिन फॉरवर्ड कहाँ जाएगा, वो जहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल बताएगा इस IP एड्रेस पे ये डेटा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक नेटवर्क है, उसमें 4 सिस्टम कनेक्ट हैं, 4 सिस्टम कनेक्ट हैं। अब 4 सिस्टम का IP एड्रेस अलग अलग होगा, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर भेजना तो IP एड्रेस तो हमारा वर्क करेगा, IP एड्रेस ही वर्क करेगा किस सिस्टम पे हमें भेजना है, ठीक है। ये करने वाला असाइनमेंट आपका।